नमस्ते, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एनआईटी जयपुर। आज की वीडियो में आपको बीएमएस थर्ड ईयर का मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक सिलेबस बताने वाला हूं। उसके साथ साथ बीएमएस थर्ड ईयर में बेस्ट राइटर का बुक कौन कौन से हैं उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आप CCIM के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे बीएमएस थर्ड ईयर का, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं और यानी कि बीएमएस थर्ड ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहला है अगतंत्र, जिसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड है स्वास्थ्यवृत्त यानी कि हाइजीन। थर्ड है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र यानी कि गायनी एंड ऑप्स। फोर्थ है आपका कौमारवृत्त यानी कि पीडियाट्रिक्स, यानी बच्चों के जो सब्जेक्ट, बच्चों के डॉक्टर जिससे बनते हैं, बच्चों के बारे में जिसमें पढ़ना होता है वो कौमारवृत्त है यानी कि पीडियाट्रिक्स। और लास्ट वन यानी कि फिफ्थ जो है वो चरक उत्तरार्ध। आपको भी पता है कि सेकेंड ईयर में चरक पूर्वार्ध पढ़ा जाता है और चरक उत्तरार्ध बीएमएस थर्ड ईयर में है। अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का उसका पहले सिलेबस और देन बेस्ट राइटर का बुक कौन कौन से हैं उनको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगतंत्र है यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। देखो, इसमें 2 राइटर का बुक सबसे ज़्यादा चलता है। एक तो है डॉक्टर संदीप चरक और दूसरे डॉक्टर शरद पोरटे सर का। ये 2 राइटर का ज़्यादा बुक चलता है। इन दोनों बुक में मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों कवर्ड है, ठीक है। तो डॉक्टर शरद पोरटे सर का जो है उसमें उसका 2 वॉल्यूम है, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस दोनों अलग अलग वॉल्यूम में कर दिए हैं। लेकिन डॉक्टर संदीप चरक सर का जो बुक है उसमें एक ही वॉल्यूम में दोनों कवर्ड है, ठीक है, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी एज वेल एज फॉरेंसिक साइंस जो है, ठीक है। तो जो संदीप चरक सर का जो बुक है वो एक ही वॉल्यूम में है, कंसाइज वे में है, ऐसे है, इतनी पतली बुक है और ये ऐसे कवर्ड है, ठीक है, इतनी पतली है, ये एक ही वॉल्यूम में है। और लेकिन जो शरद पोरटे सर का है वो उनका 2 वॉल्यूम, जैसे कि ये है टॉक्सिकोलॉजी का बुक, ये इतना मोटा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फॉरेंसिक साइंस के लिए है ये थोड़ी सी पतली है, ये दूसरी फॉरेंसिक साइंस के लिए है, यानी कि शरद पोरटे सर का, डॉक्टर शरद पोरटे सर का 2 वॉल्यूम है ये दोनों, ठीक है। और संदीप चरक सर का एक ही बुक है। लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी लीजिएगा, दोनों बुक बढ़िया है, दोनों में मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा कवर्ड है, ठीक है। आपके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों बेहतर है, हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर इसके अलावा किसी को मॉडर्न पार्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज की, जिसको अगर किसी को नीड है, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए एक बुक है जैसे कि मॉडर्न, जिसमें आपके लिए केवल मॉडर्न पार्ट के लिए अनिल अग्रवाल सर हैं या गौतम विश्वास, इन दोनों में से किसी का आप बुक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर अनिल अग्रवाल सर की है। और इन डॉक्टर शरद पोरटे सर की या डॉक्टर संदीप चरक जो बुक है, इनमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप संदीप चरक सर का बुक लीजिए, क्योंकि एक ही बुक में कंसाइज वे में लिखा हुआ है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। लेकिन शरद पोरटे सर का 2 वॉल्यूम है, अगर किसी को अच्छा नॉलेज चाहिए तो वो उस बुक को ले सकता है। लेकिन दोनों में मटेरियल लगभग सेम है। क्या है कि शरद पोरटे सर का जो बुक है उसमें ज़्यादा पिक्चर फॉर्मेट डिपिक्टेड है, सब चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए वो 2 वॉल्यूम में है, ठीक है। तो आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। वैसे संदीप चरक सर का है एक ही वॉल्यूम है तो कम पैसे में मिल जाएगा, और अगर आपने शरद पोरटे सर का बुक लिया तो उसके लिए 2 वॉल्यूम का अलग अलग आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो महंगे भी पड़ेंगे। ये रहा अगतंत्र, ठीक है, जिसका एक ही पेपर होता है एग्जाम में, वो 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो बुक है वो है सब्जेक्ट है वो है स्वास्थ्यवृत्त यानी हाइजीन। इसका 2 पेपर होता है और 2 पेपर 100 मार्क्स का, ईच पेपर 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसका वेटेज है एग्जाम में, ठीक है। इसके राइटर के लिए मैं आपको 2 इसमें भी फेमस राइटर हैं जिनका बुक ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। एक तो डॉक्टर काशीनाथ समगंडी सर का है, जो कि मतलब हमारे स्वास्थ्यवृत्त डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यानी कि प्रोफेसर हैं एनआईटी जयपुर में स्वास्थ्यवृत्त डिपार्टमेंट में, और अच्छा बुक है ये भी, ठीक है। इसमें भी मॉडर्न आयुर्वेदा दोनों पार्ट कवर्ड है एक ही बुक में। पहले आयुर्वेदिक लिखा जाता है हिंदी में, देन उसके बाद जो श्लोक लिखना है वो पहले आयुर्वेदिक पार्ट,
देन उसी टॉपिक का बाद में मॉडर्न इंग्लिश में लिखा रहता है। ये दोनों बेस्ट बुक हैं। आप डॉक्टर काशीनाथ समगंडी सर या डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल सर का, ये 2 बुक बहुत बढ़िया आता है। मेरे पास मैंने ये काशीनाथ समगंडी सर का लिया है, एक ही में दोनों पेपर कवर्ड है, ठीक है। ये इतनी मोटी बुक है और सफिशिएंट है हमारे लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल का जो बुक है वो भी बढ़िया है, आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि डॉक्टर काशीनाथ समगंडी सर का बुक बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, यानी कि ऑब्स एंड गायनी, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी, ये इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें देखो, इसका भी 2 पेपर होता है, दोनों पेपर ईच पेपर 100 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल एंड वाइवा मिला के 100 मार्क्स का होता है, यानी कि ये भी 300 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट राइटर का बुक, देखो गायनिकोलॉजी में बहुत सारे राइटर हैं और लगभग सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको 2 राइटर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि हर एक कंडीशन में अलग अलग बुक्स को रेकमेंड होता है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेमवती तिवारी मैम, इनका बुक ऐसा है, मोटा तो है, 2 वॉल्यूम में है, ठीक है। आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों को कवर करता है। थोड़ा सा इनका मॉडर्न वेटेज मॉडर्न की तरफ कम है, आयुर्वेदा ज़्यादा एक्सप्लेन दिया गया है। अगर किसी को आयुर्वेदा ज़्यादा समझना है, डीप में समझना है, तो उसके लिए प्रेमवती तिवारी मैम का सबसे बढ़िया बुक है। ये थोड़ा सा मोटा है, 2 वॉल्यूम में है, जिससे ये लाइब्रेरी से मैंने इशू कराया, थोड़ा सा फटी हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे है, ठीक है। इतना मोटा बुक है ये। तो ये प्रेमवती तिवारी मैम का है, ठीक है, डॉक्टर प्रेमवती तिवारी, इनका 2 वॉल्यूम में आता है। और आयुर्वेदिक के लिए मतलब इनके बुक में सबसे पहले संस्कृत में श्लोक रहेंगे, उसके बाद हिंदी में उसका ट्रांसलेशन, देन उसके बाद इंग्लिश में लिखा होता है, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम से है उसके लिए भी बेहतर है, जो हिंदी मीडियम से है उसके लिए भी बेहतर है। मतलब ये बुक ऐसा बनाया गया है कि सबके लिए, सब कोई अंडरस्टैंड करे इस चीज़ को, मतलब बढ़िया से इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। तो आप इस बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, आपको पढ़ने के लिए, अच्छा नॉलेज करने के लिए, क्योंकि ये आपके पीजी तक के लिए भी काम आएगा, ये बुक अगर लेते हैं डॉक्टर प्रेमवती तिवारी मैम का। देन है डॉक्टर शिप्रा, इनका 2 वॉल्यूम में आता है इनका भी। और शिप्रा मैम का जो देखो, एक ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि केवल गायनी पार्ट को कवर किया करता है, ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑब्स, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो है, ये इतना मोटा है ऑब्स की, ठीक है। तो ये इतना मोटा बुक है, मतलब ऑब्स का, और इतनी पतली बुक है गायनी के, ये डॉक्टर शिप्रा मैम का है। ये भी बुक बढ़िया है। इसमें क्या है कि आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। मतलब लेकिन मॉडर्न पार्ट पे ज़्यादा फोकस है ये बुक। अगर जिसको इंग्लिश मीडियम में बढ़िया से, मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में अच्छे से समझ पाता है, तो वो इसको ले सकता है, ये बढ़िया से रखा हुआ है। और डॉक्टर प्रेमवती तिवारी मैम का भी बुक मॉडर्न में, मतलब इंग्लिश में ही लिखा है, इंग्लिश पार्ट भी है, तो आप उन दोनों को देख लेना। वैसे दोनों बुक का इंपॉर्टेंस अलग है। अगर आपको डीप नॉलेज लेना है आयुर्वेदा का, तो आप प्रेमवती तिवारी मैम का लीजिए, और अगर एग्ज़ाम पास करने हैं तो आपके लिए डॉक्टर शिप्रा मैम का भी सही है, बुक बढ़िया है, दोनों बुक बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा एक है डॉक्टर सुशीला शर्मा मैम का बुक, ये है, ठीक है। ये इनका केवल गायनी पार्ट आता है, इनका ऑब्स का भी आता है, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इनका आप ऑब्स लीजिएगा। वो ये बुक उनके लिए बेहतर है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और वो पेपर भी हिंदी मीडियम में ही देना चाहते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं मॉडर्न पार्ट को भी। अगर मॉडर्न पार्ट को भी हिंदी में लिखते हैं तो उनके लिए ये बेहतर बुक है, ठीक है। डॉक्टर सुशीला शर्मा मैम का, डॉक्टर वर्षा सिंह। तो ये बुक का आप केवल गायनी पार्ट लेना। अगर आप ये बुक ले रहे हो, जो भी मॉडर्न को हिंदी में लिखना चाहते हैं पेपर में, अगर वो ये बुक को लेते हैं डॉक्टर सुशीला शर्मा मैम का, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उनके साथ साथ आप डॉक्टर मंजरी द्विवेदी का ऑब्स का भी ले लीजिए बुक। ऑब्स्टेट्रिक्स जो आता है, ऑब्स जो बुक्स है वो डॉक्टर मंजरी द्विवेदी और सुशीला शर्मा का अगर बुक ले रहे हैं तब बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका डॉक्टर मंजरी द्विवेदी का ऑब्स का बुक बहुत बढ़िया है
और डॉक्टर सुशीला शर्मा का गायनी का बुक बहुत बढ़िया है। तो अलग अलग भी लेना चाहते हैं तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। गायनी में मॉडर्न पार्ट को समझने के लिए भी DC दत्ता, केवल मॉडर्न पार्ट इसमें पूरा बढ़िया से बेस बन जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हो तो, ठीक है। जैसे कि ये है DC दत्ता बुक, ये हमारे पास है, ठीक है। ये इतनी मोटी बुक है, अच्छी बुक है, पेज भी बढ़िया है इसका, ठीक है। तो आप इसको मॉडर्न पार्ट को अगर सही से स्टडी करना है तो DC दत्ता का बुक आप ले सकते हैं। इसका भी 2 वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें पहला है गायनेकोलॉजी, देखो लिखा हुआ है, और देन इसका ऑप्स का एक अलग से बुक आएगा, मतलब अलग एक वॉल्यूम लेना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो 2 वॉल्यूम इसका भी है। 4th सब्जेक्ट जो है वो है कुमारव्रत यानी पीडियाट्रिक्स। इसका एक ही पेपर है, वो 100 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये भी 150 का, यानी अगध तंत्र भी 150 का था और कुमारव्रत भी 150 का, चरक भी 150 का होता है, उसका भी एक पेपर और 50 मार्क्स का वाइवा होता है। पहले आते हैं कुमारव्रत के बेस्ट राइटर कौन है। देखो मेरे पास 2 बुक है, एक है डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, देखो ऐसा दिखता है ये, ठीक है। डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, ये इतना मोटा बुक है और ऐसा है, मतलब बढ़िया है ये भी बुक। ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है, ये हम लिए हुए हैं। और एक है डॉक्टर DN मिश्र, देवेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। ये छोटी सी बुक है, ठीक है, ये एक पेपर के लिए। दोनों बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन आयुर्वेदा पार्ट और मॉडर्न पार्ट ज़्यादातर ये हिंदी में बुक है, ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम से बुक है, मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर होगा कुमारव्रत का, ये डॉक्टर शिप्रा मैम का, सॉरी डॉक्टर शिल्पी मैम का, ठीक है, शिल्पी गुप्ता। शिप्रा तो गायनी की हो गई। लेकिन अगर किसी को आयुर्वेद का बढ़िया नॉलेज रखना है तो उसके लिए देवेंद्रनाथ मिश्र बढ़िया है, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। एक पेपर है तो दोनों में सफिशिएंट मैटर है। अगर आप सही से एक को भी कवर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक लेना, कुमारव्रत का, डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, ठीक है। पीडियाट्रिक्स में मॉडर्न का केवल अगर किसी को स्टडी ज़्यादा करना है, डीप में करना है, तो उनके लिए मेहरबान सिंह करके बुक आता है। वैसे ये मेरे पास क्लिनिकल का बुक है, ठीक है। क्लिनिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्लिनिकल के लिए कौन सा बुक बेहतर है, हमारे लिए वो अच्छा होगा, और क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा भी BMS थर्ड ईयर में हम यूज़ कर रहे हैं, OPD में कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या हम OPD में सीख रहे हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इन्हीं का आएगा आपको पीडियाट्रिक्स का मॉडर्न के लिए मेहरबान सिंह, ठीक है। ये बुक भी बढ़िया है, ये क्लिनिकल वाली मेरे पास है, मेरे पास। और घई की बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया है पीडियाट्रिक्स के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर देखो बुक तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो, जो सही से पढ़ सकता है, डेडिकेटेड है, वो एक बुक तो मॉडर्न का रखता ही है, उसको पढ़ना है अगर आगे प्रैक्टिस करनी है तो। क्योंकि ऐसे पास होना के साथ साथ पढ़ना भी है, अगर डीप नॉलेज चाहिए तो बुक्स तो आपको अलग अलग रखना ही पड़ेगा, एक बुक में सब कुछ नहीं मिलता है। पास होना है तो ठीक है, एक बुक से हो जाएगा। फिर आते हैं चरक उत्तरार्ध। चरक उत्तरार्ध में सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है और PG तक काम आती है, साथ साथ अगर आप किसी कोचिंग में आप PG का प्रिपरेशन भी करने जाएंगे, एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, उसमें डॉक्टर पंडित काशीनाथ पांडे, ये आपको बताता हूँ, ये है जो इन्हीं का आप सेकेंड ईयर में मैंने बताया था चरक पूर्वार्ध के लिए, और यही चरक उत्तरार्ध के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, रेकमेंड करूँगा, ठीक है। इतना मोटी बुक है ये, थोड़ा सा पूर्वार्ध से तो मोटी ही है, ठीक है। तो आप इसको लीजिए चरक उत्तरार्ध के लिए, ये बेहतर बुक है, ठीक है, पंडित काशीनाथ पांडे का, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को इससे कोई एलर्जी हो या इसके अलावा कोई राइटर का नाम चाहिए या बुक चाहिए, वो है ब्रह्मानंद त्रिपाठी, जो अष्टांग हृदय का हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बेस्ट बुक है अष्टांग हृदय का, ब्रह्मानंद त्रिपाठी का। वही आप इन्हीं का चरक भी मिलेगा, उत्तरार्ध पूर्वार्ध दोनों मिलता है, तो आप इस ब्रह्मानंद त्रिपाठी का भी ले सकते हैं, चरक उत्तरार्ध।
लेकिन ये बुक आपको हमेशा काम आएगी, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। इसको लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, ये बुक तो है एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम और थोड़ा सा अपर लेवल के लिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा आयुर्वेद का ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप टीका पढ़िए, चक्रपाणी दत्त का टीका। मतलब बहुत सारी टीकाएं हैं, आप इस संहिता करके ऑनलाइन आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। संहिता जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करेंगे, जितना जल्दी समझना शुरू करेंगे, ये बुक आपको रखना ही पड़ेगा। ये संहिता है, मतलब ये तो ऐसे ट्रांसलेशन है हिंदी में, लेकिन संहिता जितना जल्दी हम पढ़ना, उसको समझना शुरू कर देंगे, उतना हमारे बीएमएस के लिए और आयुर्वेदा स्टूडेंट के लिए, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे चल करके, तो उनके लिए आयुर्वेद जो संहिताएं हैं उनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उसको समझना, उतना बेहतर होगा। बीएमएस थर्ड ईयर टोटल 1150 मार्क्स यानी 1150 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से देखो, अगर तंत्र, कौमारवृत्त और चरक उत्तरार्ध, ये तीनों का एक पेपर होता है और 50 मार्क्स का वाइवा होता है। तो ये 150 मार्क्स का 3 हो गए, और 2 सब्जेक्ट यानी कि स्वस्थवृत्त और ऑप्स एंड गायनी, ये दोनों का 2 पेपर होता है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये दोनों को मिलाकर अप्रॉक्स 600 मार्क्स का ये होते हैं, 300 मिला के, यानी कि टोटल आपका 1150 मार्क्स का बीएमएस थर्ड ईयर होता है। ये रहा बीएमएस थर्ड ईयर का सिलेबस, साथ साथ बेस्ट राइटर का बुक्स, मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा का मिला करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं जितना कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर होए, इसमें मैं लगा ही रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।